इफ यू आर अ बिगनर एंड यू आर इंटरेस्टेड टू कैप्चर मूव लाइक दिस, इतने बड़े मोमेंटम्स को कैप्चर करने में आपको लगता है कि ये मोमेंटम कैप्चर करने में थोड़ा सा टफ होता है, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू अ कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं इम्बैलेंस। स्मार्ट मनी का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अब सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक पॉइंट बताना चाहूंगा। इम्बैलेंस सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट क्यों माना जाता है, उसके पीछे का सिंपल रीजन है। जब भी मार्केट मेक अ मोमेंटम लाइक दिस और मार्केट आपको इम्बैलेंसेस क्रिएट दिखती है, तो मार्केट हायर चांसेस है उस जोन को रीटेस्ट करता है एंड अपनी इम्बैलेंस को बैलेंस करता है, देन दे मेक अ मूव डाउन साइड। विदाउट बैलेंसिंग द रेंज मार्केट कभी भी अपना नेक्स्ट लेग पावरफुल मोमेंटम नहीं देता। इफ यू मास्टर दिस कॉन्सेप्ट दैट विल हेल्प यू टू एनहेंस इन योर ट्रेडिंग। कैसे, ध्यान से देखना। सबसे पहले एज अ बिगनर मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ इम्बैलेंस का, छोटी सी डेफिनेशन देखो। इम्बैलेंस होता क्या है? इम्बैलेंस व्हेन द मार्केट मूव पावरफुल मेक मूव लाइक दिस एंड दे नॉट रीटेस्टेड फ्रॉम दिस कैंडल। आप इस लो के इस हाई के बीच में जो भी ये देख रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड इम्बैलेंस। अब ये जोन अभी बैलेंस नहीं है, मींस देयर आर लॉट ऑफ पेंडिंग सेलिंग ऑर्डर्स ओवर हियर and when the market retests this then the continuation pushing down, this is called a imbalance। ये सेल साइड का है। ऐसे ही बाय साइड्स में होता है when the market make a move powerful way और मार्केट वहां पे गैप्स को क्रिएट करता है, मार्केट कम बैक retest this and then the continuation in a direction, this is called imbalance। अब एज ए न्यू ट्रेडर इम्बैलेंस को यूज करके कैसे आप ट्रेड ले सकते हो, ध्यान से देखना, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैं आपको इम्बैलेंस मार्क करना सिखाता हूँ, कैसे इम्बैलेंसेस को मार्क किया जाता है। याद रखना गाइस, इम्बैलेंस को मार्क करने का एक मूल मंत्र है, हमेशा कोशिश करो इम्बैलेंस हायर टाइम फ्रेम्स में मार्क करा जाए एंड उसके बाद व्हेन द मार्केट कम एट योर जोन, जैसे आपने डेली पे मार्क किया, नाउ वेट फॉर दैट जोन। जब मार्केट आपके जोन पे है देन यू हैव टू एग्जीक्यूट योर अपॉर्चुनिटी, एग्जीक्यूट योर ऑर्डर। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, दिस वीडियो ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस, हमेशा याद रखना। अब सबसे पहले देखो दिस इज बिटकॉइन चार्ट, आई विल शो यू। ठीक है, बिटकॉइन का गोल्ड भी देखेंगे एंड आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी। अब मुझे इस तरीके से इन जोन्स को मार्क करके ट्रेड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, ध्यान से देखना। व्हेन व्हेन द मार्केट मेक मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर, जब मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा था, आई वॉज ऑलरेडी डिसाइडेड अब मुझे शॉर्ट यहाँ पे कभी भी बिटकॉइन में नहीं करना। उसके पीछे का सिंपल लॉजिक है, मार्केट ने जो ऊपर की इम्बैलेंसेस बना रखी है अभी तक फिल नहीं है। अगर आपको कभी, आप चाहे निफ्टी ट्रेड करते हो, इवन दो आप ऑप्शंस भी ट्रेड करते हो ना, और ऑप्शंस में आपको ऐसे इम्बैलेंसेस पावरफुल मोमेंटम दिखे, ऑलवेज सी यहाँ पे आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं देखनी। मार्केट ऑलवेज पुश अपसाइड, बैलेंस दीज रेंज, देन दे मेक कंटिन्यूएशन डाउनसाइड। एक्चुअली इसका बेसिक अगर मैं थोड़ा सा डीप और समझाऊं, स्मार्ट मनी ने यहाँ से शॉर्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। अगर आप कहो कि मेक डीप पॉइंट्स, स्मार्ट मनी शॉर्ट फ्रॉम हेयर टू हेयर, अब दे हैव सम पेंडिंग ऑर्डर जो फिल नहीं हुए, so they come back, pull back, and they add more capital on this zone, then the market move downside, then they book their profit। This is called another deep knowledge, another deep concept जिसे बोलते हैं imbalance को कैसे मार्केट मूव करता है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले व्हाट मार्केट डिड। मैं आपको मोमेंटम यहाँ पे सिखाता हूँ कैसे प्राइस एक्शन यहाँ पे मूव करता है और इम्बैलेंस को रीड करना होता है। व्हेन द मार्केट मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर, जैसे मार्केट ने एक लेग डाउन साइड लिया, अब यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स अ डेली टाइम फ्रेम चार्ट बिटकॉइन का। जब मार्केट ने मोमेंटम अपसाइड दिया आफ्टर मेकिंग दिस इक्वल हाइज एंड मार्केट लीव दिस इम्बैलेंस ऑल्सो ओवर हेयर, अगर आप यहाँ पे देखो बड़े आराम से, and when the market make this equal high and leave this imbalance, I already see there is a liquidity upside जो कि अभी equal high बनाए हुए हैं and I have a very good opportunity कि मार्केट इस imbalance को फिल करने ऊपर आ सकता है। आपको जब भी चार्ट में ऐसे imbalances दिखे and when the market make downside daily की liquidity and make some momentum upside, make sure इस momentum में कभी भी sell नहीं करना, कभी भी सेल मत करना। ऑलवेज मार्केट मूव लेकर, अब देखो व्हेन द मार्केट रीटेस्ट वी हैव अ इक्वल हाई एंड मार्केट पुलिंग बैक डाउन साइड। अब आप एक चीज गौर करना है यहाँ पे, ये चीज आपको अपने चार्ट पे भी गौर करनी है, सो दैट यू कंफर्म अब आपको बाय अपॉर्चुनिटी देखनी है मार्केट में या आपको सेल की अपॉर्चुनिटीज देखनी है, ठीक है। Now, when you see the market reach on the downside of this imbalance, जो यहाँ पे बना है, that is the buy side imbalance by the way। अब when you see, अब आप एक चीज देखो, have you seen market close any candle outside of this box, जो orange box मैंने बना रखा है? नो, एक भी कैंडल अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, सिंगल कैंडल आउटसाइड नॉट क्लोज, मार्केट ओपन क्लोज, ठीक है, मार्केट ओपन पुश डाउन साइड कैप्चर मोर लिक्विडिटी एंड मार्केट मूव अपसाइड, दैट कंफर्म्ड स्मार्ट मनी आर accumulating on these zones, they are not interested pushing market downside and दैट कंफर्म्स मी, मुझे यहाँ पे डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी अपसाइड की देखने। दो लॉजिक है, एक इक्वल हाई डेली पे मेरी लिक्विडिटी बाकी है, सेकंड जो इम्बैलेंस डेली पे भी बाकी है वो अभी तक फिल नहीं हुई है, दैट बोथ
अपॉर्चुनिटी कंफर्म्स मी, मुझे यहाँ पे सेल नहीं करना, आई हैव टू सी बाइंग अपॉर्चुनिटी हियर। दिस इज द फर्स्ट डीप कॉन्सेप्ट। जब भी आपको कोई भी चार्ट्स पे दिखे, आपको अपने चार्ट ऐसे एनालिसिस करने हैं। अब देखो, नेक्स्ट डे व्हेन द मार्केट ओपन एंड मार्केट मूव अपसाइड क्लोज, दैट कंफर्म्स यस दिस इज द नेक्स्ट टारगेट। मार्केट थोड़ा सा डाउनसाइड आता है, फॉलो करता है दिस ऑर्डर ब्लॉक एंड मूविंग कंटिन्यूएशन अपसाइड। अब व्हेन द मार्केट रीच ऑन योर जोन, अब आप यहाँ पे देखो ध्यान से, दिस इज अ सेल साइड इम्बैलेंस। अब कैसे मुझे कंफर्म करना है ये सेल साइड को होल्ड करके ऊपर जाएगा या इस सेल साइड को फेल करके नीचे जाएगा? ध्यान से सीखो। व्हेन यू सी ओवर हियर, आप अगर यहाँ पे देखो, अब इफ यू मार्क दिस इम्बैलेंस फ्रॉम दिस लो टू दैट हाई, अब सेम कॉन्सेप्ट आप जो हमने यहाँ पे देखा था, सेम कॉन्सेप्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट जस्ट एक छोटा सा क्लोज, मार्केट ओपन एंड मार्केट क्लोज यहाँ पे, ठीक है, दिस इज अ एक आउटसाइड इस रेड बॉक्स के बाहर बनाता है, बट जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है एंड मार्केट क्लोज डाउनसाइड, दैट कंफर्म्स माइट दैट इम्बैलेंस स्टार्ट वर्किंग फॉर कंटिन्यूएशन डाउनसाइड। अब देखो, एंड देन नेक्स्ट डे मार्केट ओपन एंड मार्केट पुशिंग डाउनसाइड, दैट कंफर्म मी, हाँ अब जो ये मोमेंटम है, माइट मार्केट पुल बैक एंड कंटिन्यूएशन डाउनसाइड, उसको कैसे कंफर्म किया? नाउ दिस इज अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। व्हेन यू सी दीज ऑन अ चार्ट कि मार्केट क्लोज नहीं कर रहा आउटसाइड, you have to shift on a shorter time frame and you have to see sell opportunity, not buy, because market यहाँ पे momentum upside नहीं दे पा रहा। if they close outside and taking pullback support like this zone, that confirms कि अब next imbalance को market retest करेगा। अगर ऐसा नहीं करता तो यहाँ पे ये imbalance अच्छे से काम करती है। अब देखो, move from here to here, after making that move, अब रियल अपॉर्चुनिटी ट्रेडर्स कैसे देखते हैं, ध्यान से देखना। नाउ सम ट्रेडर्स थिंक कि वो यहाँ पे कैप्चर कर ले, मूव टेक डाउनसाइड, ऐसा हायर चांसेस नहीं होता, बिकॉज मार्केट मूव अपसाइड तो आपको लिक्विडिटी में ग्रैब कर लिया जाएगा। व्हेन यू सी मार्केट मूव फ्रॉम दिस लो टू दैट, सॉरी दिस हाई टू दैट लो, अब आपको यहाँ पे देखनी है अपनी रियल अपॉर्चुनिटी। अगर आप सेलर हो या बायर हो, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड देखना, आफ्टर सीइंग दिस सेल मोमेंटम, यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी देखी जाती है। अब देखो कैसे। नाउ इफ आई कैन शो यू, अब हैव यू सीन आफ्टर फ्रॉम हियर टू हियर कोई आपको इंबैलेंस दिख रहा है जो कि फिल नहीं है? ऑफ कोर्स एक इंबैलेंस मुझे नया यहाँ पे दिखता है, इफ आई कैन शो यू फ्रॉम दिस लो टू दैट हाई, ठीक है, बहुत ही अच्छा इंबैलेंस था। नाउ सी, अब when the market move downside, market pushing upside from here to here on this zones, मुझे इसका कंटिन्यूएशन नहीं चाहिए। उसके पीछे का लॉजिक, हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे ये इंबैलेंस बाकी है, दैट इट्स नॉट बैलेंस्ड येट फॉर नेक्स्ट मूव डाउनसाइड। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट जोन। आपके अगर आपके चार्ट पे ये जोन पहले से मार्क है बिफोर मेकिंग दैट मूव, तो आप इस पूरी ट्रेड को बड़े आराम से कैपिचुलेट कर सकते हो एंड यू कैन कैप्चर्स मूव लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड अ वेरी बेसिक डीप अंडरस्टैंडिंग ऑन एसएमसी इम्बैलेंस, ठीक है। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। विदाउट फीलिंग दैट, विदाउट मेक नॉट बैलेंसिंग द जोन्स, मार्केट विल नॉट मूव इन अ डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड द एसएमसी कॉन्सेप्ट। अब देखो बिगिनर्स क्या मिस्टेक्स करते हैं, ध्यान से देखना। व्हेन द मार्केट मूव फ्रॉम हियर टू हियर, सो दे थिंक कि मार्केट लिटिल बिट पुल बैक्स में कंटिन्यूएशन डाउनसाइड जाएगा, ऐसा कभी मत करना। ऑलवेज मार्क योर जोन ऑन अ हायर टाइम फ्रेम एंड वॉच द इम्बैलेंसेस, मार्केट मूव ऑन योर जोन एंड पुशिंग कंटिन्यूएशन डाउनसाइड, दैट इज कॉल्ड अ एसएमसी कॉन्सेप्ट। डेली पे मार्क करो, देन शिफ्ट। अब मैं कैन शो यू ऑन अर्ली टाइम फ्रेम, अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे देखा हाउ द मार्केट रिएक्ट, जब वो आपके जोन्स पे आएगा तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, ध्यान से देखो। Then you have to see the sell opportunity. Now, when you see market move from here to here, market move downside and market make move up, and they break downside. This is called a market structure shift. Low, high, high, low, higher, high, market move downside. That it's called change of character. That it's called market structure shift from bullish to bearish. Now you have to see. अब देखो, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको डेली में समझाया था ना, वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करता है। आई हैव अ वेरी गुड इम्बैलेंसेस जोन ओवर हियर। नाउ वॉच दिस, ठीक है। मेक श्योर आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, दिस वीडियो ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूँ। एंड व्हाट एवर द मनी आई यूज ऑन लाइव ट्रेडिंग, दिस इज ऑन पेपर ट्रेडिंग। मैं कोई रियल मनी यूज करके नहीं शो करता, सेबी का स्ट्रिक्ट रूल है, ध्यान रखना। नाउ आई सी दिस मूव, नाउ वॉच दिस इम्बैलेंसेस, मार्केट पुश नॉट क्लोज अ कैंडल दैट कंफर्म्स मार्केट वांटेड टू गो अपसाइड। यही छोटी छोटी चीजें आपको अपने ट्रेड्स में देखनी होती है, उसके अकॉर्डिंगली यू कैन trade better and you can make a very good decisions in the market. Now when I see market move fail, market इसको push करने में fail हो रहा है, I see that move, देखो closer कितना perfect था, so accordingly I can see some opportunity from here because हमारा overall analysis higher time frame पे भी अभी bearish है। अब एक बार गोल्ड में और देखते हैं, so that after that I will wrap up this video, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। If I can show you on a gold how the market is moving, तो आपको imbalances रीड करना अच्छे तरीके से आएगा। लेट्स शिफ्ट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, ताकि आपको दिखे क्लियर तरीके से। नाउ सी, ऑलवेज 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 मार्केट कभी भी इम्बैलेंस को बिना फिल करे नीचे नहीं जाएगा, हमेशा जाएगा। नाउ
Same momentums. When I see market move from here, market move downside, pull up, market move, take a very powerful leg. Ab here people think market pushing downside, aisa kabhi nahi hota. Now when you see these imbalances, always mark that and wait. अगर आपको मार्केट मोमेंटम ऊपर साइड है, ऑलवेज वेट फॉर द जोन्स. मार्केट कभी भी यहां से कंटिन्यूशन रैली नहीं लेगा. स्मार्ट मनी नेवर एवर वर्क लाइक दिस. दे ऑलवेज वेट फॉर द पुल बैक. उसके पीछे अगर आपको डीप लॉजिक बताओ, देखो गाइस, अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है, ठीक है, यू टेक अ शॉट फ्रॉम हियर टू हियर. अब आपको अपनी और रेस्ट कैपिटल इस मार्केट में ऐड करनी है, तो आप यहाँ पे ऐड करके पुश नहीं करोगे. आप हमेशा कोशिश करोगे कि आपको अच्छा प्रीमियम जोन मिल जाए, जहां पे आप अपनी बची कैपिटल को ऐड करोगे एंड मेक अ लेग मूव डाउन साइड. एंड देन आपका फर्स्ट मूव यहाँ पे था एंड लास्ट मूव यहाँ पे था. सो दैट कैप्चरिंग ओवरऑल दैट मोमेंटम, यू क्रिएट, यू मेक समथिंग एज अ हेज फंड ट्रेडर, एज अ बिग ट्रेडर. तो अपने दिमाग से एक बेसिक साइकोलॉजी क्लियर करो. मार्केट जैसी डाउन है, थोड़े से पुल बैक पे शॉर्ट नहीं होता. यू हैव टू वेट फॉर द प्रॉपर जोन्स. Now we have two multiple imbalances. I have this imbalances, okay, and I have this a very good imbalance over here. Now see how market perfectly react on your zone. अब आपको इसको ट्रेड कैसे करना होता है? यू हैव टू मार्क दैट ऑन हायर टाइम फ्रेम. जैसे ये मूव हो गया ना, इसके बाद यू हैव टू मार्क दिस फर्स्ट. अब जब ये पुल बैक यहाँ पे आएगा, देन यू हैव टू सी सम अपॉर्चुनिटी, तभी आपकी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है. इफ यू टेक रैंडम्स लाइक दिस कि यार यहाँ पे इतना पुल बैक आ गया, शॉर्ट कर लो, इट्स अ ट्रैप फॉर सेलर्स. दे विल मूव अपसाइड, दे विल मेक अ मूव अगेंस्ट यू. And when you see the market reach on your levels, market momentum downsides, and when you see again market retest your level, market still moving the downside, जिस momentum में उसको continuation करना था. This is a very good concept. Imbalance का बहुत powerful concept होता है, and marking on a higher time frame, shift on a shorter time frame will help you to capitulate a very good moves in the market. ठीक है, I hope आपको चीज समझ में आई होगी. And again I can show you one more imbalances opportunity. यहाँ पे देखो, when you see market move from here to here, now market downside. अब देखो, I have a very good imbalances opportunity from here. तो when I see यहाँ पे मेरे को शॉर्ट नहीं करना, I have to wait. When that momentum happen, तो confirmation higher chances यार imbalance तक market reach हो सकता है. Wait for the opportunity. देखो market जैसे imbalance में आया and market make a move, तो real traders not capture move here, not capture move here. Real trader capture move here and then they move downside. अगर कोई भी बेस्ट जो टॉप ट्रेडर्स होते हैं, somehow if you are a very very good, तो you can capture move like this continuation. But real traders होते हैं market, when the market make a leg downside, so they wait for the pullback on the zone, then they make opportunity here and they capture a move like this. So this is called a real trading. एक बार आप छोटे टाइम फ्रेम पे I'll show you कि यहाँ पे कैसा मोमेंटम है, so that आपको अच्छा क्लियरिफिकेशन मिलेगा. And let's shift on a 15 minutes so that we can see छोटे टाइम फ्रेम पे कैसा मार्केट मूव करता है. दिस इज अ गोल्ड चार्ट एंड आफ्टर वॉचिंग दिस मेक श्योर प्रैक्टिस जरूर करना, तभी आपको क्लैरिटी होगी कि मार्केट कैसे मोमेंटम करता है इम्बैलेंस में. देखो नाउ व्हेन द मार्केट मूव मल्टीपल टाइम, देखो दिस इज द फर्स्ट रीटेस्ट, मार्केट मूव अप एंड मार्केट मूव अप एंड मार्केट मेक मूव डाउन साइड. नाउ एज अ ट्रेडर इफ यू नॉट कैप्चर दिस, ये वाला मूव आपने नहीं भी कैप्चर करा लाइक दिस, तो मार्क द इम्बैलेंसेस ऑल्सो. अब अगर आप इस इम्बैलेंस को मार्क करके चलोगे, व्हेन यू सी द इम्बैलेंस, देखो माइट दे रीटेस्ट दिस इम्बैलेंस अगेन. आई हैव दिस इम्बैलेंस, let me change the color. Market pull back upside, retest this and going continuation downside. दिस इज कॉल्ड अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक एनालिसिस. इस तरीके से इम्बैलेंसेस मार्केट में काम करती है. ठीक है, आई होप आपको चीज समझ में आएगा और ये आपको एक ओवरव्यू हेल्प करता है कि मार्केट का डायरेक्शन कहाँ पे है. व्हेन यू सी अ हैवी इम्बैलेंसेस अपसाइड और मार्केट नीचे आ चुका है, डू नॉट टेक अ शॉट एट दैट जोन, वेट फॉर द पुल बैक. जिस इम्बैलेंस तक पहुंचे, देन वहां पे आपको कुछ अपनी अपॉर्चुनिटी देखनी फॉर द कंटिन्यूएशन मूव डाउन साइड. और ये सेम बाइंग साइड पे होता है. व्हेन मार्केट मूव फ्रॉम हियर टू हियर एंड आपको दिख रहा है इम्बैलेंसेस कहीं बाकी, तो यू हैव टू वेट फॉर दैट जोन, देन यू हैव टू सी द अपॉर्चुनिटी हियर फॉर द कंटिन्यूएशन in a direction. It should be up or it should be down. If you want to know more about this, make sure WhatsApp का ग्रुप आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. YouTube पे जाके ज्वाइन करो. एंड here we have a very good new traders community. वहाँ पे जाके ज्वाइन करके you have to ask questions, जो भी आपको क्वेश्चंस आते हैं. एंड वहाँ पे कोई बाइंग और सेल की टिप्स नहीं दी जाती, बिकॉज आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर. ओपनली आई एम सेइंग, अगर आपको रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर चाहिए तो कहीं और जाके चेक कर सकते हैं. आई एम नॉट रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, बट यस आई एम गुड ऑन एनालिसिस. आप चाहो तो लाइव ट्रेड दे सकते हो. बहुत सारे यूट्यूब के चैनल पे मेरे बहुत सारे लाइव ट्रेड्स पड़ी हुई हैं विद यूजिंग दीज ऑल द कॉन्सेप्ट. ठीक है, इफ यू वांट टू नो मोर, आप चाहो तो कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो, सो आई कैन हेल्प यू किस तरीके से यू कैन सी द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट. आई होप आपको चीज समझ में आएगी. विश यू ऑल लक एंड आई रियली अप्रिशिएट आपने यहाँ तक वीडियो देखी. इफ यू आर अ बिगिनर, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना. एंड इफ यू लाइक द नॉलेज, मेक श्योर अपना कमेंट मेंशन जरूर करके. थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट. हैव अ ग्रेट डे अहेड.